मंदिर दान चोरी में बड़ा खुलासा, पुलिस के रिमांड में आरोपी। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। राम मंदिर दान चोरी का मामला हर दिन एक नए खुलासे के साथ सामने आ रहा है। इस बीच सबसे बड़ा खुलासा उस आरोपी को लेकर हुआ जिसके पास से सबसे ज्यादा कैश बरामद हुआ था। उसको पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है और अब करीबन 13 घंटे तक उससे ताबड़तोड़ पूछताछ चलेगी। वहीं दूसरी तरफ मामले में आरोपी अविनाश के घर वालों को भी पुलिस के रडार पर आ गए। साथ ही मामले में व्हाट्सएप से कई राज सामने आने की बात आ रही, जहां कई खुफिया गतिविधियों की पोल खुल रही है। तो अविनाश पर क्या कुछ शिकंजा कसा जा रहा है, माहौल इस समय क्या बना हुआ है और क्या कुछ नए खुलासे आरोपियों से जुड़े सामने आए हैं, आज आपको इन्हीं तमाम जानकारियों से रूबरू कराएंगे। चोरी का पूरा नेटवर्क बेनकाब, जांच के घेरे में आरोपी का परिवार, कैश, चैट और करोड़ों की जांच। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में नए राज सामने आने की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। शुक्रवार की सुबह अविनाश को लेने पुलिस की टीम जेल पहुंची और उसे साथ लेकर पहले जिला अस्पताल पर मेडिकल कराया गया। इसके बाद पुलिस लाइन के रिमांड कमरे पर लाकर पूछताछ शुरू की गई। बताया जा रहा है कि उसने फिलहाल चढ़ावे के पैसे से एक मोटरसाइकिल खरीदने की बात उगली है और सिर्फ इतना ही उगला है। भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने अविनाश शुक्ला की 13 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली थी। हालांकि विवेचक पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी ने पूछताछ और माल बरामदगी के लिए 48 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी। आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से 20.39 लाख रुपए से ज्यादा बरामद हुए। इसके अलावा करीब 1000 यूएस डॉलर भी मिले थे। इसके पास से 170 ग्राम सोने चांदी के आभूषण यानी कि ज्वेलरी भी बरामद की गई थी। विवेचक की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र में घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया था। कोर्ट से अनुरोध किया गया कि आरोपी की कस्टडी रिमांड जरूरी है क्योंकि इसके पास से ही सबसे ज्यादा कैश मिला। इसके पास से घटना से जुड़े अन्य सबूत बरामद किए जाने हैं। चढ़ावे की चोरी के बारे में पूछताछ और माल बरामदगी करनी। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर उसके संभावित ठिकानों पर भी जांच की जाएगी। पुलिस के रिमांड को लेकर गुरुवार को सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अविनाश की रिमांड क्यों जरूरी है। पुलिस ने बताया कि जेल में अविनाश से पूछताछ में अविनाश ने कई जानकारी दी। इसके अलावा इसकी बाइक बरामद करनी है और साथ ही साथ कुछ अन्य पूछताछ की जानी है। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर चोरी की रकम, अन्य संभावित बरामदगी और पूरे नेटवर्क के संबंध में जानकारी जुटाएगी। माना जा रहा है कि पुलिस आरोपी को लेकर उसके प्रतापगढ़ स्थित पैतृक गांव भी जा सकती है। अविनाश शुक्ला को पुलिस चढ़ावे की चोरी का मुख्य किरदार मान रही है। अविनाश ही वो शख्स है जिसके पास से सबसे ज्यादा रकम और ज्वेलरी यानी कि आभूषण मिले। माना जा रहा है कि पुलिस की कस्टडी रिमांड से घटना के संबंध में बाकी खुलासे हो सकते हैं। अविनाश उनके बारे में भी पुलिस को जानकारी दे सकता है जो पर्दे के पीछे से घटना को शह दे रहे थे। दूसरे अन्य आरोपियों की भूमिका और मिली भगत के बारे में भी नई जानकारी आ सकती है। अविनाश से पूछताछ के बाद कुछ नए नाम जोड़े जा सकते हैं। साथ ही गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों की अन्य भूमिका भी साफ हो सकती है। चढ़ावा चोरी मामले के तार प्रतापगढ़ से और ज्यादा मजबूती से जुड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ के बाबूपुर नरियावा के मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के कमरे से जो 20 लाख की नकदी मिली थी, उसके बाद अब उसकी छानबीन उसके घर तक चल रही है, यानी कि उसके बाहर वाले घर और पैतृक गांव वाले घर तक भी पूछताछ और छानबीन चल रही। उसके भाइयों के बने नए घर भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। एक तरह से उसका पूरा परिवार पुलिस के रडार पर है। अविनाश के पकड़े जाने के बाद जांच चल ही रही थी कि उसके भाई के प्रसारित वीडियो में दिख रहे नोटों के बंडल ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। अब इससे ये संकेत मिला है कि रुपए का बंटवारा और निवेश कई लोगों के साथ हुआ हो सकता है और साथ ही अपने परिवार को भी इसमें शामिल किया गया होगा। ऐसे में अयोध्या पुलिस जांच तेज करेगी। इसमें प्रतापगढ़ पुलिस का भी सहयोग लाने की तैयारी में वो है। प्रतापगढ़ के एसपी से भी अयोध्या पुलिस कांटेक्ट कर रही। अविनाश के मुखिया यानी कि अविनाश के अन्य भाइयों के इतिहास, भूगोल का भी पता लगाया जा रहा है। अविनाश के भाई का वीडियो बहुत कुछ इशारा कर रहा है।
रुपयों का पैसों का इस तरह से प्रदर्शन करने वाला युवक बहुत साधारण परिवार का है। उसके पास रुपए लेकर रील बनाने के पैसे कहां से आए, इसकी तह में पुलिस जाएगी। अब पूरे परिवार पर कानून का शिकंजा कसेगा। यही नहीं, अविनाश के भाइयों का नया मकान हाल ही में बना है। माता पिता पुराने घर पर रहते हैं, लेकिन बेटों का नया मकान किस पैसे से बना है, अब इसकी भी छानबीन होगी। अविनाश के साथ अमित शुक्ला पर भी कार्रवाई हो सकती है, उसके बैंक खातों की भी जांच हो सकती है। एएसपी पश्चिम बृजनंद राय ने कहना है कि अयोध्या पुलिस जांच में सहयोग चाहेगी तो दिया जाएगा। यानी कि अविनाश शुक्ला तो बुरी तरह से फंस चुके हैं, अब उनका परिवार भी पुलिस की रडार पर आ चुका है। दान चोरी केस में नए सबूत, व्हाट्सएप चैट से खुलेंगे राज, संपत्ति पर भी एक्शन शुरू, डिजिटल सबूत बने बड़ा हथियार। चढ़ावा चोरी की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही। पुलिस और एसआईटी दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। उनके हाथ ऐसे डिजिटल सबूत लगने का दावा हो रहा है जिन्होंने पूरे मामले की जांच को एक नई दिशा दे दी। आरोपियों के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट, फोटो और वीडियो बरामद हुए हैं जिनमें कथित तौर पर रुपए निकालने, उसके बंटवारे और आपसी समन्वय से जुड़ी बातचीत सामने आई है। इन डिजिटल साक्ष्यों का फॉरेंसिक परीक्षण कराया जा रहा है। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे की गणना के दौरान सीधे बातचीत की बजाय आरोपी के रूप में कथित रूप से व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट में रहते थे। चैट में कब रकम निकालनी है, कैसे एक दूसरे तक पहुंचानी है और बाद में उसका बंटवारा किस तरह होगा, इससे जुड़ी बातचीत मिलने का दावा किया गया है। पुलिस इन चैट को विवेचना का यानी कि छानबीन का बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा मान रही है। जांच में कई मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट डिलीट किए जाने की खबर भी आई थी सामने। इसके बावजूद पुलिस का कहना है कि जांच के लिए जरूरी डिजिटल साक्ष्य, डिजिटल सबूत प्राप्त हो गए। मोबाइल से बरामद फोटो और वीडियो भी जांच एजेंसियों की रडार पर है। इनमें कुछ तस्वीरों और वीडियो में आरोपियों के साथ बैठकर पार्टी करने और बड़ी मात्रा में नकदी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। पुलिस इस सामग्री की भी सत्यता की जांच कर रही है। उधर एसआईटी ने एक बार फिर अयोध्या पहुंचकर ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों से करीब 4 से 6 घंटे पूछताछ की। टीम ने चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं और कई बिंदुओं पर जवाब मांगे। कुछ सवालों के जवाब जांच एजेंसियों को संतोषजनक नहीं लगे, जिसके बाद ये जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब एक और पुलिस की आपराधिक जांच जारी, तो दूसरी ओर एसआईटी वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं की गहन पड़ताल कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना है। हालांकि मामले में लगाए गए सभी आरोप अभी जांच के घेरे में हैं। अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। वहीं सिर्फ इतना ही नहीं, मामले में आरोपियों की संपत्ति से जुड़ी कार्रवाइयां भी सामने आ रही। अविनाश शुक्ला के घर पर तो पुलिस छानबीन कर ही रही है, परिवार भी रडार पर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच पिछले दिनों अयोध्या विकास प्राधिकरण ने आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर दर्ज एक निर्माणाधीन इमारत को लेकर नोटिस जारी किया। प्राधिकरण ने परिवार से 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है और चेतावनी दी कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो इमारत को गिरा दिया जाएगा। लवकुश मिश्रा उन 8 लोगों में शामिल है जिन्हें मंदिर के दान के पैसे के कथित गबन के मामले में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले जांच के दौरान पुलिस ने उसके घर छापेमारी कर 14.25 लाख रुपए नगद बरामद किए थे। उसे राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी अनिल मिश्रा का करीबी माना जाता है। अयोध्या पुलिस का साफ कहना है कि लवकुश मिश्रा शहादतगंज इलाके में 1000 वर्ग फुट के प्लॉट पर एक आलीशान बहुमंजिला मकान बनवा रहा था। ये जमीन अक्टूबर 2025 में उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदी गई थी, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई गई। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। वहीं मिश्रा की मासिक यानी कि महीने की सैलरी करीब सिर्फ 20,000 रुपए बताई गई। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस और एसआईटी दोनों अपने अपने स्तर पर लगातार कार्रवाई कर रही है। एक तरफ आरोपी अविनाश शुक्ला से रिमांड के दौरान गहन पूछताछ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बरामद नकदी, आभूषण, बैंक खातों, मोबाइल फोन और व्हाट्सएप चैट की भी बारीकी से जांच हो रही है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति की भूमिका पता लगाने की कोशिश कर रही है। अगर जांच में नए सबूत या नए नाम सामने आते हैं तो आगे और भी मामले में गिरफ्तारियां हो सकती है।
फिलहाल सभी एजेंसियां सबूत जुटाने में लगी है। पूछताछ का सिलसिला जारी है और मामले की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद साफ हो पाएगी। आपकी मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।